बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अपना लूपिंग की एक और स्टेटमेंट फॉर लूप को देखने जा रहे हैं। इस लूपिंग की स्टेटमेंट में मैं आपको इसका जैसे बताता हूँ, सिंटैक्स बताऊँगा पहले। ये इसका सिंटैक्स है। जस्ट आपने फॉर लिखना है, उसके बाद फॉर के जो सामने आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपकी कंडीशन होगी। उसके बाद ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये दो ब्रैकेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं रेड कलर में, ये आपकी फॉर की बॉडी होगी और उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स होंगी। ये इसका बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको कॉपी पर राइट डाउन कर लें। अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। पहले तो फॉर लूप का आप मकसद समझ लें। फॉर लूप एक्चुअली हम लगाते हैं अपने प्रोग्राम को छोटा करने के लिए और अपने काम को आसान करने के लिए। जो फॉर लूप होता है ये आपके प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टाइम तक आपके प्रोग्राम को रन कर सकता है एज योर विश, जो जिस तरह आप चाहते हैं। मीन्स के आप एक प्रोग्राम को 10 बार रन करना चाहते हैं तो इसमें आपका फॉर लूप काम आएगा। इसमें जो आपने 10 बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है उसमें आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अभी तक जो हमने किया अपना सिस्टम, उसमें आपको बार बार लिखना पड़ेगा। फॉर लूप में ऐसा नहीं होगा। फॉर लूप में ये होगा कि आपका प्रोग्राम जो 20 लाइनों का बन रहा है वो आपकी 4 लाइनों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके जो टास्क होंगे वो काफ़ी लेंथी होंगे। सो उसके लिए फॉर लूप यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रोग्राम्स को छोटा कर सकें, उसे समराइज़ कर सकें। इसमें एग्जांपल करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये मेरी इंट की बॉडी होगी। अब मैं एक फॉर लूप से 1 से 5 तक न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एक पीरियड लेकर जा रहा हूँ जो मेरी 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगी। मकसद है आपको सिर्फ समझाना, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप जो करवाते हैं उसमें आपकी जो टास्क होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। पर इसमें मैं उनको ये कहूँगा कि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिकली इसमें नहीं आए। अगर आपको सीखने में मैं मुश्किल टास्क करवा दूंगा तो उसके बाद आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको टॉपिक ही नहीं समझ आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा जो कि आपको नॉलेज डिलीवर करने का है। तो वो मकसद नहीं पूरा होगा तो हमारी ये सब मेहनत किसी काम की नहीं रहेगी। चलें इन सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि आस्ता आस्ता आप इस बारे में टेंशन मत लीजिएगा, आस्ता आस्ता हम डिफ़िकल्टी पर आते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला आप स्टेप अप करते जाएंगे, आपको हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। चलें मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, इंट नम के नाम से वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू मैंने 1 रख ली। अब वेरिएबल नाम 1 ली, आगे मैं इसे फॉर लूप लगाने जा रहा हूँ। फॉर देखिएगा ज़रा, मेरा पूरा सिंटैक्स वही होगा, इंट आई। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट आपको ये लिख कर बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। पहले मैं आपको लिख देता हूँ। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया जी। ये बिल्कुल छोटा सा कोड था। इसमें आपको जो मैंने मकसद था बताने का वो ये था कि आपकी जो जो प्रोग्राम है उसको छोटा करना। फ़र्ज़ करें इफ़ मैं कहता हूँ कि आप
आपने 5 नंबरों को प्रिंट करवाना है। अभी तक आपने जितना सीखा है तो आप कैसे कराएंगे। 1 to 5 तक आपने न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 आपने प्रिंट करवानी है। आप कैसे कराएंगे, आप क्या करेंगे, इंट ए, आप इंट num1 इज इक्वल्स टू 1, आप इसको 5 वेरिएबल लेंगे और 5 वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज़ देंगे। ऐसे ही करेंगे क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा आपने तो मैंने इतना ही सिखाया आपको कि ये मैं आपको समझा सकूं। num4 इज इक्वल्स टू 4, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इंट num5 इज इक्वल्स टू 5। आगे आप करेंगे सी आउट num1 सी आउट num2 सी आउट num3 सी आउट num4 और सी आउट num5। देखें आप, जो अगर मैं आपको कहूँ आपने 5 नंबरों को प्रिंट करवाना है तो आप इस तरह प्रिंट करवाएंगे। उनको पहले वैल्यूज़ लेंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करवाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें आपकी जो आउटपुट आ रही है वो 1 2 3 4 5 आउटपुट आ रही है। पहले मैं आपको फॉर लूप का मकसद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आपकी आउटपुट बिल्कुल वही आ रही है जो मैंने दूसरे कोड से हासिल की है फॉर लूप के, पर यहाँ आउटपुट आपकी देख लें 1 2 3 4 5 आउटपुट आपकी आई। पर यहाँ पर आप देखें कि आपका कोड कितना कॉम्प्लेक्स और कितना लेंथी हो गया है। आपने 5 वेरिएबल बनाए, 5 को आपने सी आउट किया, वैल्यूज़ दी, आपका काम कितना बड़ा, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कितना हो गया। 5 वेरिएबल आपके इधर ही बन गए हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे आपका जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स होता रहेगा। अब इसके मुकाबले में हम इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या देता है। एक मिनट, यहाँ पर कोई गलती है। गलती देख लेते हैं जी। हाँ जी, यहाँ पे गलती आ रही है। ये जो आई है ये 1 आना था, ये मैंने इस पर कोई वैल्यू नहीं पुट की। अब इसको रन करके देखते हैं। देखें हमारे पास आउटपुट सेम आ रही है 1 2 3 4 5। उस प्रोग्राम से भी हमारी आउटपुट यही आई थी, इस प्रोग्राम से भी हमारी आउटपुट यही आई थी। और अब आप हमारे प्रोग्राम की शेप देखकर अंदाज़ा करें कि कौन सा बेहतर लग रहा है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम था, ये एक प्रोग्राम था जी। आपको समझाने का मकसद यही था कि हम ये फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं। एक तो हमारे प्रोग्राम की शेप अच्छी हो जाती है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, और ताकि आपको समझाना सबसे अहम था, इसलिए मैंने वो प्रोग्राम पे भी अपना टाइम लगाया। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। उम्मीद है कि आपको फॉर लूप समझ आ गया होगा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी वर्किंग की तरफ आ जाएं। वर्किंग ये ऐसे करता है जी, जो इंट है आपके पास, आपने आई का एक वेरिएबल लिया, आपने आई का वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 1 रख दी, वैल्यू 1 रख दी। अब नेक्स्ट आपने कंडीशन में कहा कि आई जो है वो लेस देन और इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, कि वो आई की वैल्यू वो 5 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। इसमें आपकी ये दो स्टेटमेंट्स का ट्रू होना लाजमी है। ये दो स्टेटमेंट्स आपने जो मैंने लिखी हैं इनका ट्रू होना लाजमी है हर हाल में। अगर इनमें से एक भी फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं आई इज इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ तो ये आपका चलेगा ही नहीं। ये चेक कीजिएगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगी इसमें। ये चेक करें, नल आउटपुट आ रही है। यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, कंट्रोल एस। हाँ, यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 1 दी, उसके बाद आई को हमने 5 के इक्वल कर दिया। 5 के इक्वल किया, जब उसने आई की वैल्यू उसने देखी कि ये 5 से कम है और उससे ये यानी कि कंडीशन ट्रू हुई, उसने एग्जीक्यूट किया और आगे जाके फर्स्ट टाइम
ये दो स्टेटमेंट्स, आई की वैल्यू सेकंड टाइम पे इंक्रीज होगी, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पे आई, ये दो स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये प्रोग्राम के अंदर चला गया, ये चीज एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद दोबारा अब आई में यहाँ आई की वैल्यू 2 मिलेगी अब इसे, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, और अब जब सेकंड टाइम ये आएगा तब इसे आई की वैल्यू 2 मिलेगी। अब ज़रा इसमें जो है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरह से समझाऊं, जिस तरह से बिल्कुल एक सिंपल चीज़ समझाऊं, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जाए। इसमें मुझे लगता है थोड़े से स्टूडेंट जो मैंने अभी ये लॉजिक बताया, इसको ज़रा रिवाइंड करें, उसको बार बार सुने, क्योंकि यही इसका लॉजिक है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे ये इसकी वैल्यू ट्रू होगी, वो अंदर आएगा, अंदर हमारे पास सी आउट नम किया है मैंने, सी आउट नंबर में मैंने 1 रखा हुआ था, हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये नम प्लस प्लस होगा, हमारे जो हमें जो वैल्यू होगी नम की, वो इस टाइम 2 हो जाएगी, ये 2 वैल्यू हो जाएगी। अब ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी, जैसे ही वो ऊपर जाएगा, इसको इंट आई यहाँ पे 2 होगा, यहाँ से फिर एग्जीक्यूट होगा और अंदर आएगा। अब नम की वैल्यू 2 मिलेगी, वो नम की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। जैसे ही नम की वैल्यू 2 प्रिंट होगी, वो फिर नीचे आएगा और नम प्लस प्लस पाएगा, और नम में अब एक और ऐड होना है। अब नम की वैल्यू हो जाएगी 3, नम की वैल्यू 3 हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। अब दोबारा ये इसी लूप में है, इसी लूप में अब दोबारा ये इसी लूप में आएगा और उसको आई की वैल्यू 3 मिलेगी, फिर एग्जीक्यूशन सही होगी, और इसी तरह ये 5 तक एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आई की वैल्यू उसे 5 मिली, जैसे ही आई हमारे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, वो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसकी ये कंडीशंस चलेगी, ये 5 पे चलेगा आई। उसके बाद जैसे ही, सॉरी, इसकी वैल्यू 6 होगी, मैं गलत बोल गया था थोड़ा, जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होगी तब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और ये इस बॉडी से हमारा प्रोग्राम निकल के इधर नीचे आ जाएगा, और नीचे वाली स्टेटमेंट अगर कोई हुई तो उसे एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैंने आपको जो कंडीशंस बताई थी कि अगर आई की वैल्यू इधर 5 6 होगी, तो यहीं पर मैं इधर आई की वैल्यू 6 अगर डाल देता हूँ, तो ये जो इतनी बॉडी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब नीचे मैं लिख देता हूँ सी आउट बाय, ठीक है। ये देखें मैंने सी आउट बाय लिखा, एक्चुअली मुझे विजुअल स्टूडियो पर काम करने की आदत है, पर ये मैं टैब पे इसलिए करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इजी है। अब मैंने सी आउट बाय लिखा, जैसे ही उसे आई की वैल्यू 6 मिलेगी, वो ये जो उसकी है टर्म ये फॉल्स हो जाएगी, और ये सारी की सारी बॉडी फॉर की, सारी की सारी बॉडी फॉर की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमें कंडीशन दुरुस्त नहीं मिली, और वो मुझे प्रिंट कर देगा सी आउट बाय। चेक करते हैं, ये देखें उसने मुझे सी आउट बाय कर दिया, सी आउट बाय। यही चीज़ है फॉर लूप की, कि हमारा जो फॉर लूप है उसमें यही चीज़ हम यूज़ करते हैं कि वो छोटा करने के लिए प्रोग्राम को यूज़ होता है। और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि ये फॉर लूप पे आपको मैं एक एडवाइस दूंगा एज एन इंस्ट्रक्टर, कि आप ये फॉर लूप पे अपनी ग्रिप मजबूत करें, क्योंकि ये फॉर लूप आपका आगे बहुत यूज़ होगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अब इसका आपको टास्क देने जा रहा हूँ। फॉर लूप का टास्क आपका देख लीजिएगा। टास्क आपका ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है विच शो द फॉलोइंग आउटपुट, जो ये वाली आउटपुट को शो करे। 5 4 3 2 1। अभी हमारा जो पैटर्न था वो 1 2 3 4 5 था, अब वो 5 4 3 2 1 को प्रिंट करे। बहुत इजी है। आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग होनी है, सिर्फ 2 जगह पे चेंजिंग होनी है। इसी प्रोग्राम पे 2 डिजिट्स रिमूव होके 2 डिजिट्स लगने हैं, और यही है बस, और तो कुछ नहीं है। इसी प्रोग्राम में चेंजिंग है।
फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो में तो आएगी। मेरी यही कोशिश होती है कि आपको जिस तरह भी समझाया जाए, बेशक वीडियो ट्यूटोरियल लंबी हो या जो भी हो, पर आपको समझ आनी चाहिए, मकसद है समझाना। तो फिलहाल गाइस अल्लाह हाफिज़, और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच।